So, okay, class, again, very warm welcome to all of you to the part 8 English grammar video. तो हम बात कर रहे थे ऑर्डिनल्स के बारे में। ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं? ऑर्डिनल प्लस टाइम, यहाँ पर भी सिंस का इस्तेमाल होता है। इवेंट प्लस टाइम में भी सिंस का इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब को ऑर्डिनल्स कहते हैं। और कार्डिनल किसे कहते हैं? कार्डिनल्स 1 2 3 4 5 6 ये सब कार्डिनल्स, ये नंबर होते हैं। नंबर्स को डिजिटल कार्डिनल बोलते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब को ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो ऑर्डिनल्स में सिंस का इस्तेमाल होता है और कार्डिनल्स में फॉर का इस्तेमाल होता है। ये आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है? ऑर्डिनल्स में सिंस भी ऐसे होता है और फॉर द कब लगता है? जब ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल दोनों में, जब दोनों की बात होती है तब फॉर द लगता है। ये देखो, आप लिख के रखा है आप लोगों के लिए। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल जब होते हैं तो फॉर द लगता है। जैसे कि पिछले 6 महीनों से, फॉर द लास्ट 6 मंथ हम कहेंगे। तो 6 क्या है? कार्डिनल है। और पिछले 6 महीनों से, तो पिछले का मतलब क्या हो गया? लास्ट 6 मंथ। तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल हुआ ना, पिछले 6 महीने से, तो लास्ट 6 मंथ, तो इसके लिए फॉर द लगता है, फॉर द लास्ट 6 मंथ। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे कि ये देखो, गत माह से वह अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा है। यानी गत यानी कि लास्ट, गत क्या बोलते हैं? लास्ट बोलते हैं। तो ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस लास्ट मंथ। सिंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिंस करके दे देगा। तो ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश, एक्चुअली सिंस भी सही है, ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस भी सही है और फॉर द भी सही है। लास्ट मंथ, यहाँ पर सिर्फ लास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर गत माह से, कितने महीने से वह, गत यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कितना महीना है। कार्डिनल यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए सिंस और फॉर द दोनों यहाँ पर चलेगा। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सिंस इसलिए लगा क्योंकि लास्ट है। लास्ट यहाँ पर ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल्स के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है ना। और फॉर द इसलिए हो सकता है क्योंकि कार्डिनल नंबर 1 यहाँ पर हिडन है। दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर द ईयर। अब जैसे देखिए, गत 6 माह से वो अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है। पिछले 6 माह से वो अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है, यानी कि लास्ट 6 मंथ हो गया। तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल यहाँ दोनों हैं। ऑर्डिनल क्या है? गत। कार्डिनल क्या है? 6। तो ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 6 मंथ। ओके, समझ गए? अब हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के सिम्टम क्या है? तथा, तिथि, ते थे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या ये आदि आदि। इसका स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, सबको पता है ये सब बात। राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। देखो, वर्ब का दूसरा फॉर्म है ईडी। वह खा गया, एट। ये समय कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंग्रेजी पढ़ाता था, हिट आउट इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट कंटिन्यूस में आ जाइए। रहा था, रही थे। इधर आई जस्ट रिमाइंड यू गाइज, आई नो वेरी मच, आप लोग जान रहे होंगे इन बातों को। क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप। वह आम तोड़ रहा था, ही वॉज प्लकिंग मैंगोज। पत्ते गिर रहे थे, लीफ वर फॉलिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाइए। परफेक्ट का पता ही है आप लोगों को, चुका था। अभी जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा चुका है, चुकी है, थे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थे, आदि आदि, या थी, ये थी, या थी, या थी। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपका सिम्टम है। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस में कुछ स्ट्रक्चर्स सिंपल सेंटेंस के लिए जो ज़रूरी होते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे सामने है। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जैसे कि रवि खा चुका था, तो रवि हैड इटन। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का दूसरे फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 99% का इस्तेमाल होता है इस सब्जेक्ट का सिंपल सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई खास नहीं है। कम्प्लेक्स सेंटेंस से पढ़ो। कम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट 2 हो, वर्ब भी 2 हो, और उन दोनों के बीच में, उन दोनों क्लाउजेस को जोड़ने वाला एक कनेक्टर हो। देयर विल बी अ कनेक्टर कंबाइनिंग द 2 क्लाउजेस। ओके, रिजल्टिंग टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य से कह सकते हैं आप, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ओ प्लस B4 सब्जेक्ट B2 O। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल,
डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये के पहले क्या है? दिस वाज कनेक्टर कंजक्शन है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए। यहाँ पे आपका इस सेंटेंस पर इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। टू फाइंड आउट द मिसिंग, टू फाइंड आउट द एरर्स। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि भूतकाल में जो दो घटना हो रही हो, जब दो घटना के होने की बात होती हो भूतकाल में, तो जो घटना पहले घटी हो उसे पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है और जो बाद में हुई उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। अब बताइए, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी कब मरा होगा? पहले तो यानी कि कौन सा कार्य पहले हुआ होगा? रोगी के मरने का काम। रोगी के मरने का काम पहले ही हो गया होगा, यानी कि रोगी जो मर चुका था इसको हम किस टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। इसलिए द पेशेंट हैड डाइड, देखिए हैड प्लस V3 है, इसलिए द पेशेंट हैड डाइड। आपके एग्जाम में यहाँ पे V2 करके देगा, द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर हैड केम, ऐसे उल्टा करके देगा, आपको पकड़ना है। आप समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट सिंपली समझ लो कि भूतकाल में जब दो घटना घटने का जिक्र हो रहा हो तो जो घटना पहले घटी हो उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं और जो बाद में घटी हो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा था। ठीक है, अब ये देखिए, जब डॉक्टर आया तब रोगी मर चुका था। अब इस सेंटेंस में जब डॉक्टर आया तब रोगी मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। वही बात है, सेम चीज़ है। तो मरने का काम तो पहले रोगी का हो चुका था, रोगी तो पहले मर गया हुआ तभी तो डॉक्टर आया। जब डॉक्टर आया तो देख रहा था कि रोगी मर चुका है, तो उसके आने के पहले ही रोगी अपना समाप्त हो गया है, ख़त्म हो चुका है रोगी। तो रोगी का मरना वो पास्ट परफेक्ट में चला गया और डॉक्टर केम जो आ रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ये भी सही है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ओ। अगर ये है यानी कि पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या देख रहे हो आप, पास्ट इंडेफिनिट, तो आफ्टर बीच में लगता है, आफ्टर कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, अब बाद में पास्ट परफेक्ट। ठीक है, समझें? तो दो स्ट्रक्चर होता है, ये पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों सेम सेंस देता है, दोनों सेम मीनिंग देता है। जैसे कि ये देखिए, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस बिफोर या आफ्टर द सब्जेक्ट क्या हो गया? V2। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है व्हेन से, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये हो गया व्हेन द डॉक्टर सब्जेक्ट केम, क्या हो गया? V2। व्हेन सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म और फिर सब्जेक्ट हैड प्लस V3, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 है तो पेशेंट हैड डाइड। ये दो स्ट्रक्चर है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट को संबोधित करते हुए। अब आप मुझे ये बताइए, मैं कल कॉलेज गया था, ये कौन सा टेंस है? फटाफट बताइए, मैं कल कॉलेज गया था, ये कौन सा टेंस है? और इसको ट्रांसलेट कीजिए, जल्दी वीडियो पॉज कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए टेंस में। अब जरा देखिए, ये दो सेंटेंस मैं आपके सामने लिखा हूँ, कौन सा सही होगा बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? आई हैड गॉन टू कॉलेज येस्टरडे, आई हैड बीन टू कॉलेज येस्टरडे, कौन सही होगा ये आपको बताना है, बताइए। आई हैड बीन टू कॉलेज येस्टरडे ये सही है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पढ़ो, मैं कल कॉलेज गया था, यानी कि यहाँ पर रिटर्निंग का सेंस है, ये कल की बात हो रही है, मैं लौट के आ भी चुका हूँ। अब आप आ करके बोल रहे हो कि मैं कल कॉलेज गया था, यानी कि लौट करके आप अभी सामने हो, आ चुके हो वापस, और आप कह रहे हो कि मैं कल कॉलेज गया था। ठीक है, तो आई हैड बीन टू कॉलेज इसका ट्रांसलेशन होगा। ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को दर्शा रहा है, ना कि ये दर्शा तो ये भी रहा है, पास्ट परफेक्ट तो ये भी है, आई हैड गॉन टू कॉलेज येस्टरडे पास्ट परफेक्ट तो ये भी है और पास्ट परफेक्ट ये भी है, लेकिन ये सही है।
आई हैड बिन टू कॉलेज, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस से कौन सा सेंस निकल रहा है? वापस लौट जाने का, कॉलेज हो करके, कॉलेज जा करके वापस आज यहाँ अपने घर में हो, और घर में किसी को कह रहे हो कि पापा मैं कल कॉलेज गया था। तो ये यहाँ पर रिटर्निंग का सेंस है, लौटने का सेंस है। ये तब होगा जब लौटने का सेंस नहीं हो। आई हैड गॉन टू कॉलेज, मैं कल कॉलेज गया। ठीक है, आप एक नोट्स बना के लिख लीजिए कि गॉन, वर्ब का तीसरा रूप गॉन तब लगता है, वी यूज़ गॉन इन केस द सेंटेंस दिस टेल्स अबाउट रिटर्निंग ऑफ द इंसिडेंट। ओके, तो इसे मैं काट दिया ऊपर वाले को, आई हैड गॉन टू कॉलेज मैं काट दिया, आई हैड बिन टू कॉलेज यस्टरडे, ये इसका सही है। ओके, आगे और बातें होंगी अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।